हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर उस्ताद। बात करते हैं हमारे जैकपॉट कॉल्स फॉर मंडे मार्केट। पहला हमारा जैकपॉट कॉल रहेगा। ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है ये हमारा टेक्निकल इश्यू था, जो हमने एक 1:30 पे जो लाइव किया था हमने अपना यूट्यूब चैनल पे। उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो रहा था एंड वीडियो पॉज हो गया था, जिसकी वजह से हम फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो पहला हमारा जैकपॉट खोलता है वो था रिलायंस इंडस्ट्री जैन फ्यूचर। उसको अपने टेलीग्राम चैनल के हिसाब से 2332 के लेवल पे हमने बाई करने का सजेशन दिया था। आपको लेवल दिखा देता हूँ मैं। यस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने 10:30 के आसपास उसने 2320 का लेवल 2332 का लेवल बनाया था। वहाँ से हमने इसको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बाई करने का सजेशन दिया था। और मंडे के मार्केट के हिसाब से भी हमारा इसके अंदर बाई ओपिनियन रहेगा, बाई सजेशन रहेगा। तो हम इसको करंट लेवल से पकड़ते हैं। जो इसका करंट लेवल है वो 2360 का, ऑलमोस्ट 2360 का इससे करंट लेवल है जहाँ पे ये बंद हुआ है। वहाँ के लेवल से इसको हम बाई का सजेशन है हमारा, वहाँ के लेवल से इसको बाई मारना है, बाई सजेशन है। वहाँ से हम इसके अंदर 2380 एंड 2400 तक के लेवल इसको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं हमको। हम बात करते हैं कैश ट्रेडर्स के लिए। तो ये तो था हमारा जो फ्यूचर ट्रेडर रहता है, ऑप्शनल ट्रेडर रहता है, उसके लिए था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैश ट्रेडर्स के लिए। तो कैश ट्रेडर्स के लिए हमारा रिलायंस इंडस्ट्री जो करंट में चल रहा है वो है हमारा 2340 के लेवल पे। तो ये हमारा 2340 के लेवल पर चल रहा है। इसने जो बॉटम बनाया था वो था हमारा 2320 का, इसने बॉटम बनाया था। आप देख रहे होंगे इसने या 1040 के आसपास इसने 2320 का बॉटम बनाया था। वहाँ पे ऑलमोस्ट ये 50 सेकेंड या 1 मिनट तक वहाँ पे करंट ट्रेड किया था। 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद इसने अच्छा खासा बुलिश बनाया और 2340 का लेवल क्रॉस किया, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का इसने लेवल ब्रेक किया। तो हमने वहाँ पे 2320 के लेवल पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके अंदर एक बाई सजेशन दिया था। वहाँ से हमने बोला था 2350 का हमारा पहला लेवल रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा 2370 एंड 2400 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे मंडे मार्केट के अंदर। तो यहाँ से हम अच्छा खासा कैश ट्रेडर्स के लिए इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें मंडे के मार्केट के अंदर। तो हमें इसके अंदर पहला हमारा टारगेट रहेगा 2350 का, 2370 एंड 2400 तक के टारगेट हमें कैश ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमें इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे इसने फिर से बॉटम बनाया था 2330 का, ऑलमोस्ट 314 के ऊपर उसने ऑलमोस्ट बनाया था। वहाँ से इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे के फिर से 344 तक का लेवल क्रॉस करके जो क्लोज हुआ वो हुआ हमारा 2340 के लेवल पे। 2340 लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ है। आपको बता दें अबू धाबी के अंदर एक रामको प्रोजेक्ट था, उसके अंदर केमिकल प्रोजेक्ट के अंदर इसका 2 बिलियन का डील हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से एक मुंह में अच्छा खासा रिवेन्यू उसको जनरेट होने को मिलेगा। तो वहाँ से हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चार्ट देखने को मिल रहा है। तो हम इसके अंदर 2400 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर देखने को मिलेंगे कैश स्टेटस के लिए। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने जैकपॉट की। नेक्स्ट जैकपॉट रहेगा हमारा आईटीसी के अंदर हमने जैन फ्यूचर बाय करने का सजेशन दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आईटीसी का हमने जो बाई सजेशन दिया था वो था हमारा 219 के लेवल पे, 219.20 समथिंग कुछ था। तो वहाँ के लेवल पे हमने इसको बाई सजेशन दिया था। तो हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो आई बात करते हैं आईटीसी का जनवरी फ्यूचर। तो जनवरी फ्यूचर में आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटम बनाया था इसने 218 का, और हमारा जो सजेशन था वो 219 का था। ठीक है, तो हमारा जो चार्ट था ऑलमोस्ट हिट हुआ है। हमारा जो बाईस सजेशन था वो ऑलमोस्ट हिट हुआ है। आप इसके अंदर यहाँ पे देखें, आप 240 के आसपास, मतलब 1440 के आसपास इसके अंदर हमारा जो जो कॉल था वो इसके अंदर हिट हुआ है। तो वहाँ से हमने इसके अंदर 222 के तक के टारगेट बोले हैं। 222 पहला टारगेट रहेगा हमारा, 221 दूसरा 222 और लॉन्ग टर्म फ्यूचर जैन फ्यूचर के अंदर इसके अंदर 225 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन एंड पीरियड ऑफ जनवरी 2022। ठीक है, जनवरी 2022 तक इसके अंदर 225 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आप इसको करंट लेवल पे बाइक फिर से आप करंट लेवल पे बाई करना चाहते हो, करंट लेवल पे बाई करिए। 222 तक के आपको टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए इस
स्टॉक से, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी पीरियड में चल रहा है, क्योंकि एफ आई बार बार सेल कर रहा है और डी आई बार बार बाई कर रहा है, तो बाई उतना नहीं हो पा रहा जितना एफ आई सेल कर रहा है। बात करते हैं हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। तो हमारा ये तीसरा जैकपॉट था, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूवमेंट दिया इसने। तो हम बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। एक कैश ट्रेडर्स के लिए एक हमारा बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर एफआई ने 15% अपना स्टेक सेल किया है। एफआई का ऑलमोस्ट इसके अंदर 50-60 के आसपास इसका अंदर होल्डिंग था एफआई का, फॉरेन इन्वेस्टर का। तो उसने अपना 15% स्टेक इसमें सेल किया। तो इसने 215 का ऑलमोस्ट बॉटम मारा था। हमने इसके अंदर 230 के लेवल पे हमने इसका बाई सजेशन दिया था, ठीक है। तो हम फिर से करंट मार्केट के अंदर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 9:30 9:40 तक हम वेट करेंगे। 10 o'clock, ऑलमोस्ट 10 o'clock होगा, ऑलमोस्ट 10 o'clock तक इसके अंदर जो होना होगा हो जाएगा। अगर फिर से ये बॉटम बनाता है 200 का, मुझे इसके अंदर स्टैक सेल किया, तो मुझे लगता है फिर से मंडे मार्केट के अंदर इसके अंदर स्टैक सेलिंग होगा एफआई के द्वारा। एफआई बहुत ज़्यादा चिंतित है ओमिक्रॉन माइक्रो जो अपना कोरोना का लेटेस्ट वेरिएंट है उसको देखते हुए। तो लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर एक डीआई ने ऑलमोस्ट 10 10% के अंदर इसके अंदर बाइंग हुआ, डीआई ने किया होगा या बॉडीज पार्टी ने किया होगा, जिसने भी किया होगा इसके अंदर फिर से बाई हुआ और ये 240 तक का लेवल इसने क्रॉस किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बात कर, एक मिनट आपको चार्ट दिखा देता हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। 254 का के लेवल पे इसने सब सेल मारा था। वहाँ से इसने जो बॉटम बनाया था 215 का इसने बॉटम बनाया था 10:10 पे। तो मंडे के मार्केट के अंदर भी हमें 10 बजे तक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वेट करना है। वहाँ से फिर से ये बॉटम बनाता, तो जहाँ से ये बॉटम बनाता वहीं से हमें मैक्सिमम क्वांटिटी उठा के वहीं से मैक्सिमम क्वांटिटी उठाया और विद इन 4-5 पॉइंट का गेन लेते ही वहाँ से ख़त्म कर दिया। क्योंकि आई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो प्रमोटर है उसका होल्डिंग नहीं है, जो होल्डिंग है सारा एफआई के अंदर है। एफआई का 50 से 60% का होल्डिंग है और अपना इंडिया इन्वेस्टर का होगा 7-8%, और बचा हुआ अपना जो पब्लिक है उसका रहता है इसके अंदर। तो थोड़ा बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वेट करना हमें मंडे मार्केट के अंदर का 10 बजे का। 10 बजे जब भी इसके अंदर देखना है डाउन साइड में आता है या अप साइड में आता है ट्रेंड इसका कैंडल चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइडेंट ग्रुप की। सबने ट्राइडेंट ग्रुप का नाम सुना हुआ है। ट्राइडेंट ग्रुप ने लास्ट 1 ईयर के अंदर, एक मिनट चार्ट खोल लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो बात कर रहे हैं हम ट्राइडेंट ग्रुप की। ट्राइडेंट ग्रुप ने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट क्या 50 पॉइंट गेन किया है, 50 पॉइंट। सो अभी लेटेस्ट में बात करते हैं इसके अंदर। तो लेटेस्ट में करंट लेवल 52 से अभी करंट लेवल जहाँ बंद हुआ हुआ 54.35 ऐसा कुछ है। तो वहाँ से मैं इसका वेट करूँगा मंडे मार्केट के अंदर 10 बजे तक। तो वहाँ से 52 से 52 से 54 तक लेवल के बीच में इसके अंदर मुझे एक बाइंग दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से मैं इसको बाई करूँगा और नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 58, 59, 60 तक का टारगेट। अगर ये 59 का फिर से लेवल ब्रेक करता है तो इसके अंदर 62 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा एक बाई सजेशन रहेगा ट्राइडेंट के अंदर। अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 50, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। रिलायंस का स्टॉप लॉस हम बताना भूल गए थे, तो हमारा रिलायंस जनवरी फ्यूचर था, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2320 का स्टॉप लॉस रहेगा जनवरी फ्यूचर का। और अगर कैश ट्रेडर्स के लिए बात करें तो 2300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटन ग्रुप की। टाइटन ग्रुप का नाम सब लोगों ने सुना होगा। अब सब लोग सोच रहे होंगे ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट गिर चुका है अपने करंट लेवल से, ये 2500 तक का लेवल हिट करके है, उसके बाद में ये करंट में ट्रेड कर रहा है 2260 के लेवल पे। तो इसका एक और मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको। चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं क्या।
तो कैश ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा खासा मौका बन रहा है इसके अंदर, टाइटन के अंदर। तो टाइटन में हमने एक कॉल दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर 2260 के लेवल के ऊपर। तो वहाँ से इसने अच्छा खासा 2300 का लेवल क्रॉस किया था। हमारा पहला टारगेट और लास्ट टारगेट था 2300। तो अच्छा खासा मोटा पैसा बुक कर लिया होगा जो भी इन्वेस्टर था, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, उसने अपना अमाउंट बुक कर लिया होगा। फिर से हम मंडे मार्केट के अंदर इसके अंदर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। तो हम वेट करेंगे और 2260 के लेवल पे हम इसको एक बाई सजेशन रहेगा हमारा। बाई सजेशन रहेगा 2260 के लेवल के ऊपर, और 2260 के लेवल से हमें बाई करना है, बाई सजेशन है। एंड फॉर द टारगेट ऑफ 2300, 2320, 2350। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 2400 तक के टारगेट इसके अंदर लेके चल सकते हैं। और आपके लिए क्या जानकर एक खुशी होगी कि इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला का भी एक अच्छा खासा होल्डिंग है। तो ये इसके अंदर मुझे ज़्यादा बेरिश कैंडल इसके अंदर दिखता नहीं है। तो आपका 2350 तक के लेवल के लिए आप लेके चल सकते हैं मंडे के लिए। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा 2500 तक के टारगेट, एंड शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा हमारा 2350 तक, 2300 नहीं 2400 तक के टारगेट, और 2350 का रहेगा हमारा मंडे का टारगेट। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे शेयर की। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा पेटीएम। पेटीएम आप देख रहे होंगे उसके अंदर जो उसका लॉक पीरियड था बिग इन्वेस्टर का, वो उसका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में हमें वोल्टिलिटी देखने को मिल रहा है, जिसने 1295 का इसने बॉटम बनाया है। 1215 का इसने बॉटम बनाया था। एक मिनट चार्ट खोल लेता हूँ मैं। 1215 का इसने बॉटम बनाया था, वहाँ से इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड करेंगे पेटीएम को। नेक्स्ट जब तक ये 1500 तक का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो पेटीएम को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो पेटीएम को हम अवॉइड करके चलते हैं क्योंकि इसमें वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको अवॉइड करना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स इंडस्ट्री। आप लोगों ने सबने सुन के रखा होगा, जो शेयर 0.50 के भाव में था लॉकडाउन के बाद में, वो अब मल्टी बैगर स्टॉक हो गया है। उसका जो करंट लेवल है वो है हमारा ऑलमोस्ट 12.95 का ये हिट पे चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। सिंटेक्स इंडस्ट्री को 5000 करोड़ की बिड्स पे रिलायंस इंडस्ट्री ने बाय कर लिया है। टेक ओवर प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ इसके अंदर 17 तक के टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। मुझे इसके अंदर 14 से 17 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको बाय कर लिया है। गुड न्यूज़ है सिंटेक्स की जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस बैंक की। ये हमारा ऐसा स्टॉक था जो 1250 के लेवल पे आपने देखा होगा, सितंबर अक्टूबर में चल रहा था। तो वहाँ से एक न्यूज़ आती है सेम डे कि इंडस बैंक ने 84 करोड़ का फेक लोन दिया है लोकल पीपल को। फेक लोन जिसको ज़रूरत भी नहीं थी उसको उसने फेक लोन दिया। तो उसके बाद में इसका जो चार्ट था वो इतना, इसको जो एफआई का जो इतना इस पर विश्वास था उतना गंदा टूटा। उसके बाद में ये करंटली ट्रेड कर रहा है 880 के लेवल पे। तो इंडस बैंक के अंदर शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम भी इसको लेके चलते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 900। इसका जो पहला टारगेट रहेगा हमारा इंडस बैंक का करंट लेवल 880 के लेवल पर इसको बाई करना है। बाई सजेशन है हमारा जो करंट 880 के लेवल का कैश ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो इसके अंदर हमें 880 के लेवल पे बाई सजेशन है। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 900 रहेगा, दूसरा 920, 950 तक के टारगेट इंडस बैंक नेक्स्ट 1 वीक में शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर दिखा सकता है। तो और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 850 का। तो अभी बाई एंड सजेशन का बाई सजेशन एंड होल्ड का इसका मेरा व्यू ओपिनियन रहेगा। बाकी बात करते हैं हिंद कॉपर की। हिंद कॉपर आपने अच्छा खासा सुना होगा, 154 का इसने
टारगेट हिट किया है। इसके अंदर FI भी अच्छा खासा सेल करके मूवमेंट अच्छा खासा पैसा जमा लिया है। तो अभी ये करंट लेवल पे वो 118 के लेवल पे चल रहा है, 115 के लेवल पे इसका मेरा बाई सजेशन है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 120, 128 एंड 130 तक के टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो हिंद कॉपर की बात करते हैं। हिंद कॉपर में करंट लेवल 118 पे चल रहा है। 118 के लेवल से हिंद कॉपर का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। हमें वेट करना है 115 तक के लेवल का। 115 के लेवल पर हिंद कॉपर को बाई करना है। 115 के लेवल पर बाई करना है। 115 से मैं इसका जो टारगेट है वो मेरा रहेगा 120, 125, 130 तक के टारगेट मैं हिंद कॉपर के अंदर लेके चल रहा हूँ। इसका आपको 3 महीने का चार्ट दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 13 अक्टूबर को इसने 154 का लेवल क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 160 तक टच करके है। फिर देखेंगे आप, इसने अच्छा खासा बैरिश बनाया, 105 तक का लेवल क्रॉस किया। उसके बाद में अच्छा खासा कैंडल बना के 130 क्रॉस किया, फिर से कैंडल बना रहा डाउन साइड में। तो 115 का लेवल बता रहा हूँ। 115 के लेवल पे इसको बाई सजेशन रहेगा मेरा। फॉर द फर्स्ट टारगेट इज़ 120, 125, 30 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 130 स्टॉप लॉस रहेगा हमारा हिंद कॉपर के अंदर 105 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री का सब लोगों ने सुन के रखा होगा। आलोक इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है। तो आलोक इंडस्ट्री का चार्ट निकाल लेते हैं। आलोक इंडस्ट्री ने 27.50 ऑलमोस्ट, चार्ट खोल देता हूँ मैं, 1 डे चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। सॉरी 1 डे नहीं, 5 डे, क्योंकि इसने लास्ट 5 डेज में 27.50 का लेवल क्रॉस किया है और करंटली ट्रेड कर रहा है ये 23.90 के ऊपर। 23.75 का इसने लेवल क्रॉस किया है। तो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री के। आलोक इंडस्ट्री को हमारा बाई सजेशन रहेगा 23.50 के लेवल के ऊपर, और पहला टारगेट रहेगा हमारा 24.50, 25 एंड 27 तक के टारगेट हमें आलोक इंडस्ट्री के अंदर शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर देखे जा रहे हैं। इन्वेस्टर इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्शन होता है वो रिलायंस इंडस्ट्री को जाता है। बेसिकली यार्न बनाता है, यार्न बेसिकली इसका पूरा रिलायंस इंडस्ट्री को पूरा एक्सपोर्ट वो जाता है, माल जाता है। तो इसके अंदर आप लॉस का चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा रिलायंस इसका ख़रीद लेता है। इसको बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो बिकेगा नहीं, वो मार्केटिंग, इसका ऑल सारा जो प्रोडक्शन है वो पूरा रिलायंस ख़रीद लेता है। तो आलोक इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो चार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो इसके अंदर मुझे 24.50, 25 एंड 27 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 21 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप के अंदर मुझे 2 स्टॉक है जो फ्यूचर पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं। वो पहला रहेगा मेरा अदानी गैस वाला ATGL। ATGL का आपको चार्ट दिखा देता हूँ लास्ट 1 मंथ का। लास्ट 1 मंथ में इसने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गेन दिया। बात करते हैं नवंबर से इसने 1400 के लेवल से ये 1985 तक का टारगेट इसने हिट किया है। वहाँ से इसने डाउन कैंडल बनाया, क्योंकि मार्केट खुद बेरिश मोड में है। तो इसका हमारा एक बाई सजेशन रहेगा करंट लेवल 1860 के ऊपर। ATGL का हमारा बाई सजेशन है 1860 के ऊपर, 1860 पे इसका बाई सजेशन है। फॉर द फर्स्ट टारगेट 1900 एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा सेकंड टारगेट 1920 एंड 1950 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर अगर ये 1980 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें 2000 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1810 का। 1810 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके अंदर ATGL